आज हम शंघाई की एक बड़ी पर्यटन पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये जो 39 करोड़ विजिटर्स का दावा है, इसका सच आखिर है क्या? 39 करोड़। सोचिए जरा इस नंबर के बारे में। ये इतना बड़ा है कि यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। मतलब क्या सच में इतने लोग हर साल सिर्फ एक शहर शंघाई घूमने जाते हैं? ये नंबर इतना चौंकाने वाला है कि सवाल उठता है, क्या ये सच भी हो सकता है? एक शहर और उसमें अमेरिका की पूरी आबादी से ज्यादा टूरिस्ट। आखिर ये कैसे मुमकिन है? चलिए आज इसी पहेली को परत दर परत खोलते हैं। तो इस हैरान कर देने वाले नंबर के पीछे का राज जानने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि इन विजिटर्स को गिना कैसे जाता है। देखिए, यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग तरह के विजिटर्स हैं। एक तरफ हैं इंटरनेशनल विजिटर्स, मतलब जो चीन के बाहर से आते हैं, और दूसरी तरफ है एक बहुत बहुत ही बड़ा ग्रुप डोमेस्टिक ट्रैवलर्स का, जो चीन के अंदर ही घूमते हैं। और बस यहीं पर गिनती का तरीका पूरा खेल बदल देता है। देखिए, इंटरनेशनल विजिटर्स को एक्चुअल लोगों की तरह गिना जाता है, यानी एक इंसान एक गिनती, सिंपल। लेकिन डोमेस्टिक ट्रैवलर्स के लिए कहानी अलग है। उनकी गिनती होती है क्यूमुलेटिव ट्रिप्स के तौर पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि अगर एक ही इंसान साल में 3 बार शंघाई गया तो उसे 3 बार गिना जाएगा, और बस यहीं से वो इतना बड़ा नंबर निकल कर आता है। ये जो चार्ट है ना, ये इस फर्क को बिल्कुल साफ कर देता है। एक तरफ आपको दिख रहा है 39 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा, जो लगभग पूरी तरह से डोमेस्टिक ट्रिप्स की बार बार की गई गिनती से बना है, और दूसरी तरफ सिर्फ 67 लाख के आसपास इंटरनेशनल विजिटर्स। मतलब जमीन आसमान का फर्क है ये। तो सवाल ये है कि ये इतना बड़ा नंबर आ कहां से रहा है? जवाब छिपा है चीन के अपने ही डोमेस्टिक ट्रैवल मार्केट की जबरदस्त ताकत में। 500 करोड़ से भी ज्यादा, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। ये चीन के अंदर हर साल होने वाली डोमेस्टिक ट्रिप्स की संख्या है। अंदाजा लगाया जा सकता है, दुनिया में ऐसा कहीं और नहीं होता। और जाहिर है, शंघाई इस जबरदस्त हलचल का एक बहुत बड़ा सेंटर है। अगर इसका अंदाजा लगाना है तो सिर्फ एक छुट्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। अभी हाल ही में जो मई दिवस की 5 दिन की छुट्टी थी, सिर्फ उन 5 दिनों में चीन के अंदर 31 करोड़ से ज्यादा डोमेस्टिक ट्रिप्स हुई। सोचिए, इतने कम समय में लोगों का कितना बड़ा मूवमेंट है ये। तो आखिर इस जबरदस्त उछाल के पीछे की वजह क्या है? चीन के लोग अचानक इतना ज्यादा क्यों घूमने लगे हैं? चलिए इसके कुछ बड़े कारणों को समझते हैं। असल में इसके पीछे 4 बड़ी वजहें काम कर रही हैं। सबसे पहली, जाहिर है, एक बहुत बड़ा बाजार, 1.4 अरब से ज्यादा लोग। दूसरी बात, ट्रैवल अब लोगों के लिए एक लाइफस्टाइल बन गया है। जहां 80 के दशक में लोग शायद ही कभी घूमते थे, आज हर इंसान साल में औसतन 3 से ज्यादा ट्रिप कर रहा है। तीसरा, कुछ बाहरी फैक्टर्स भी हैं, जैसे पिछले कुछ वक्त से बाहरी देशों की यात्रा पर जो पाबंदियां थीं, उससे लोगों का ध्यान अपने देश को एक्सप्लोर करने पर गया। और आखिर में, सरकार खुद डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, ताकि लोकल इकोनॉमी को बूस्ट मिल सके। ठीक है, तो ये तो हो गए नंबर्स, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? शंघाई में आने वाले इन करोड़ों लोगों का एक्सपीरियंस कैसा होता है? तो ये करोड़ों टूरिस्ट आखिर जाते कहाँ हैं? वो शहर के सबसे फेमस स्पॉट्स पर होते हैं। सोचिए, द बर्न पर खड़े होकर उस शानदार स्काईलाइन को देखना, या यू गार्डन की पुरानी गलियों में घूमना, नैनजिंग रोड पर शॉपिंग करना, या फिर शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट के मैजिक को महसूस करना। ये सारी जगह हमेशा लोगों से खचाखच भरी रहती हैं। अब इतनी भीड़ के साथ एक सवाल तो मन में आता है, क्या शहर में पैर रखने की भी जगह बचती है? और शंघाई इस प्रॉब्लम को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हैंडल करता है। वहां कोई सख्त ओवर टूरिज्म कानून नहीं है, बल्कि वो लोग स्मार्ट मैनेजमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ जगहों पर विजिटर्स की एंट्री लिमिट कर देना, या भीड़ को कंट्रोल करने के तरीके अपनाना, ताकि हर कोई शहर को ठीक से एंजॉय कर सके। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? इसका मतलब यह है कि हमें उस 39 करोड़ वाले नंबर से थोड़ा आगे बढ़कर देखना होगा। आखिर में ये 39 करोड़ का आंकड़ा शायद थोड़ा भ्रामक लगे, लेकिन ये एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि चीन के अंदर एक ही देश के भीतर घूमने फिरने के लिए इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा मूवमेंट हो रहा है। ये चीन की डोमेस्टिक इकोनॉमी और वहां आ रहे सामाजिक बदलाव की एक जबरदस्त कहानी है। और ये पूरी बात हमें भविष्य के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अभी तो ये सारी एनर्जी चीन के अंदर ही है, पर जरा सोचिए, जब ये ट्रैवल का विशाल समंदर अपनी नजरें दुनिया की तरफ मोड़ेगा, तो ग्लोबल टूरिज्म पर इसका क्या असर होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले सालों में पूरी दुनिया के टूरिज्म का नक्शा बदल सकता है।